तो दुनिया ये सोच रही थी कि ब्रह्मोस 2 ही भारत की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। लेकिन डीआरडीओ ने सीक्रेट तरीके से जो तैयार कर लिया है, वो न सिर्फ दुनिया को चौंकाने वाला है, बल्कि सुपर पावर चीन, अमेरिका, जापान और रूस को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। वो मिशन जो सीक्रेट तरीके से भारत में चल रहा है, उसको लेकर डीआरडीओ चीफ ने हाल ही में कुछ समय पहले ऐलान भी किया था कि अब से भारत किसी भी टाइप की मिसाइल 2 से 3 साल के अंदर ही अकेले दम पर मेक इन इंडिया पहल के तहत बना सकता है। और दोस्तों, ये सिर्फ डीआरडीओ चीफ का मात्र एक बयान नहीं था, बल्कि इसके पीछे भारत का एक सीक्रेट मिशन है जिसे प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से जाना जाएगा, जिसे एशिया में सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। दरअसल डीआरडीओ के तहत भारत के इस प्रस्तावित हाइपरसोनिक मिसाइल विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब जल्द ही इस एडवांस्ड मिसाइल का टेस्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये प्रोजेक्ट विष्णु क्या है? क्यों इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल प्रोजेक्ट में से एक माना जा रहा है? और ये प्रोजेक्ट एशिया में कितना गेम चेंजर होगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बात यह है कि कुछ समय पहले डीआरडीओ के चीफ ने ऐलान किया था कि भारत में अब किसी भी तरह की मिसाइल 1 से 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी, और वो भी बिना किसी दूसरे देश की मदद लिए। और भारत इसे अपने दम पर बनाएगा, जो भारत की आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और दोस्तों, यहाँ पर डीआरडीओ चीफ ने जो बयान दिया है, वो कोई आम अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत के कई गुप्त मिशन छिपे थे, जिनमें से सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मिशन है प्रोजेक्ट विष्णु, जिसके तहत भारत एक साथ 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर भारत ने पहले ही HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है, जिससे यह साबित हो गया कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में कदम रख चुका है। और अब यह प्रोजेक्ट भारत को कई कदम आगे ले जाने वाला है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, डीआरडीओ के सीक्रेट प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाए जा रहे इस मिसाइल का नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह पूरी तरह से भारत में ही बनी है, जिसे एशिया में शक्ति का संतुलन बदलने वाली मिसाइल माना जा रहा है। यह 8 LDH-CM भारत को दुश्मन के इलाके में, चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन, मिनटों में हमला करने की क्षमता देगा। और एक बार जब यह शुरू हो जाएगी तो यह बहुत ही सटीक तरीके से हमला कर पाएगी। पर सवाल यह है कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें दूसरे देशों की तुलना में किस तरह अलग हैं। तो आपको बता दें, चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश इस टेक्नोलॉजी पर काफी समय से काम कर रहे हैं, जबकि चीन का दावा है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलें पहले ही बना ली हैं, लेकिन उसकी विश्वसनीयता अब तक साबित नहीं हुई है। और अगर हम रूस की बात करें तो रूस की जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी बेहद ही खतरनाक मानी जाती है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि रूस अभी तक इसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया है, जबकि अमेरिका के बारे में तो सभी जानते हैं, वो हर तरह की तकनीक में दूसरे देशों से आगे है। और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका, चीन समेत दूसरे देशों से आगे बढ़ चुका है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी उसकी पूरी तरह से कारगर मिसाइल तैयार नहीं हुई है, जबकि इस बीच भारत ने चुपके से बिना कोई आवाज किए इस नई टेक्नोलॉजी को सीक्रेटली डेवलप कर रहा है। और देखा जाए तो प्रोजेक्ट विष्णु की स्पीड बहुत तेज है, जो लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ध्वनि की गति से 8 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। और इतनी तेज गति के कारण इसे मौजूदा रडार और हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा रोकना लगभग असंभव हो जाता है। साथ ही इसमें 1000 से 2000 किलोग्राम के परमाणु या सामान्य हथियार ले जाने की क्षमता है, जिससे यह दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। इसीलिए इसकी चर्चा मात्र से ही दुश्मन सिहर उठता है। और यही इसकी खास बात है कि इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से ये मिसाइलें दुश्मन के किसी भी रडार में आसानी से नहीं आती हैं। और अगर इसे कोई दुश्मन देश ट्रैक भी कर ले, तब भी इसे रोक पाना किसी देश के बस की बात नहीं होती। इस मिसाइल में एक खास इंजन लगा है, जिसे स्क्रैमजेट इंजन कहते हैं। यह इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर ईंधन को जलाता है, जिससे यह मिसाइल लंबे समय तक बहुत तेज गति से उड़ सकती है। और यहाँ पर डीआरडीओ ने इस इंजन का जमीन पर 1000 सेकंड तक सफल परीक्षण किया है।
लेकिन सवाल ये है, इस प्रोजेक्ट में जिस स्क्रैमजेट तकनीक का इस्तेमाल हुआ है वो इतनी खास क्यों है? दरअसल जब रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ता है तो उसे उड़ने के लिए ईंधन के साथ साथ ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। आमतौर पर रॉकेट के इंजन में ऑक्सीजन पहले से भरी होती है ताकि वो ऊपर जाकर भी जल सके। लेकिन सोचिए, अगर इंजन हवा से ही ऑक्सीजन खींच ले तो कितना फायदेमंद होगा। यही कमाल करता है स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, जिससे रॉकेट को बहुत तेज यानी सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने में मदद मिलती है। ये तकनीक इसलिए खास है क्योंकि इससे रॉकेट हल्का रहता है और तेज भी उड़ता है। गौर करने वाली बात यह है कि सबसे पहले इस अनोखी तकनीक को सोवियत संघ ने विकसित किया था। फिर अमेरिका, चीन और अब हमारा देश भारत भी इसमें पीछे नहीं रहा। इस मिसाइल को इस तरह से बनाया गया है कि ये दुश्मन पर चुपचाप हमला कर सके, ताकतवर हो और कई तरह के मिशनों में इस्तेमाल की जा सके। जहां पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें सीधा और तय रास्ता पकड़ती हैं, वहीं एटल DHCM नाम की ये मिसाइल बेहद स्मार्ट है। ये जमीन से काफी कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इतना ही नहीं, ये उड़ते उड़ते अपना रास्ता भी बदल सकती है, यानी दुश्मन के लिए इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। इस मिसाइल को ऐसे खास मटेरियल से बनाया गया है जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक की भीषण गर्मी को भी झेल सकता है। यही वजह है कि ये तेज रफ्तार और घर्षण के बावजूद अपना काम पूरी ताकत से कर सकती है। और दोस्तों, भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइलें न सिर्फ जमीन से बल्कि आसमान और समुद्र से भी दागी जा सकती हैं। यानी भारत के पास एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी जो जमीन से आसमान तक दुश्मन देश को हर कोने में निशाना बना सकती है। पर 10 सवाल ये है कि भारत जब पहले से ही ब्रह्मोस 2 मिसाइल पर काम कर रहा था तो फिर प्रोजेक्ट विष्णु की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दें, विष्णु प्रोजेक्ट की तरह ही ब्रह्मोस 2 भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट है जिसे भारत रूस के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है, जबकि विष्णु प्रोजेक्ट को स्वदेशी तकनीक से कंप्लीट किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण रूस इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट थोड़े समय के लिए धीमा हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने इस प्रोजेक्ट के धीमा होने के बावजूद रुकने का नाम नहीं लिया और भारत के सीक्रेटली प्रोजेक्ट विष्णु पर काम चल रहा है, जिसे DRDO के साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से भारत में बनने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जो कई मामले में ब्रह्मोस 2 से भी ज्यादा खतरनाक और एडवांस होगी। फिलहाल भारत सरकार और DRDO द्वारा इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है और इसे DRDO के द्वारा काफी गुप्त तरीके से तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा और सैन्य ताकत का प्रतीक है, जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को एक कड़ा संदेश देगी कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ कोई भी साजिश रचने की कोशिश की तो भारत भी उन्हें अपने तरीके से जवाब देगा और सख्त से सख्त कदम उठा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के विष्णु प्रोजेक्ट ने दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हमने आपके लिए इस वीडियो में काफी ज्यादा रिसर्च किया है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।